जी, तो दुनिया भर में चैंपियंस ट्रॉफी की जो तैयारियां हैं ज़ोरों शोर से चल रही हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत इंग्लैंड के साथ खेल रहे हैं और भी दुनिया लगी हुई है। और कल से ट्राई नेशन सीरीज जो साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान है वो शुरू होने जा रही है। और पहला मैच ही पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी पहला मैच ही पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है। और ये दोनों साइडें एक दूसरे की स्ट्रेंथ इधर गेज जरूर करेंगी और वीकनेसेस भी गेज करेंगी। लेकिन जो जो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान टीम के लिए आने वाला है वो उनकी किस प्लेइंग 11 से जाना है। ये बहुत बड़ा इशू आने वाला है, क्योंकि जिस तरह की प्लेइंग 11 अनाउंस हुई है, प्लेइंग 15 अनाउंस हुए हैं, उसमें से 11 प्लेयर्स निकालना खासा मुश्किल होने वाला है। तो देखते हैं कि हम भी आपके साथ ही अभी सारी चीजें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कोई काम किया नहीं है इसके पीछे, लेकिन कोशिश करते हैं कि जो पाकिस्तान ने अपने 16 त्यारे लॉन्च किए हैं उसमें से कौन से 11 त्यारे कल लॉन्च करेगा और कौन से चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर मोरलेस जो 11 त्यारे कल लॉन्च होंगे मोरलेस वही चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी लॉन्च होने वाले हैं। तो देखते हैं पहले कि क्या है 15-16 प्लेयर जो पीसीबी के हैं, जिसमें बाबर आजम है, फखर जमान की वापसी हुई है, कम बैक करेंगे वो भी। सऊद शकील जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर इनको मौका दिया जा रहा है, रिसेंटली कोई ओडीआई क्रिकेट खेले नहीं है कहीं पे भी। तैयब ताहिर जो पाकिस्तान टीम के साथ काफ़ी देर से टूर्स वगैरह कर रहे हैं, लेकिन इनको उस तरह मौके नहीं दिए गए। और यही हम बात करते आ रहे थे कि यार जब आप अपने प्लेयर्स लेके जाते हैं उनको इनफ टाइम इन द मिडल तो दें। तो यही जब आपकी सीरीज चल रही थी हम आपको बोलते थे, और आपका ये जो तैयब ताहिर जो 16 के अंदर मौजूद है चैंपियंस ट्रॉफी के, और शायद वो आपकी 11 के अंदर भी मौजूद हो, वो कभी 9 बॉल खेलते हैं, कभी 10 बॉल खेलते हैं, इस तरह आपने उनको यूटिलाइज किया है। और मसला फिर वही, और काफ़ी प्लेयर्स आपको अवाम को मिलेंगे कि जो टीवी पे आके बोलते हैं कि हमें फियर ऑफ फेलियर है, या पाकिस्तान के अंदर जब अपनी जगह कोई छोड़ता है तो उसको ये फियर होता है कि भाई दोबारा उसको जगह ही नहीं मिलनी। तो इसी चक्कर में इन लोगों को ऊपर ला के ट्राई नहीं किया जाता कि कहीं सीनियर प्लेयर की जगह अगर इन्होंने परफॉर्मेंस कर दी तो शायद उनकी जगह परमानेंटली फारिग हो जाए। यही वजह है कि इन प्लेयर्स को, यंगस्टर्स को उस तरह मौके ओवर द इयर्स नहीं मिले गए। तो तैयब ताहिर है, फहीम अशरफ की वापसी हुई है, लॉन्च किए गए हैं वो आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर फहीम अशरफ वापस आए हैं। और काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी इन पे हो रही है, इनकी सिलेक्शन पे हो रही है, और ऑब्वियसली एक प्रेशर, एडिड प्रेशर वो अपने साथ इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर लेके उतरने वाले हैं, बल्कि कल के मैच से ही। और फिर कामरान गुलाम है, खुशदिल शाह की भी वापसी हुई है, कप्तान के बड़े फेवरेट हैं, और मुल्तान सुल्तान में भी उनके साथ खेलते हैं, और बड़ी इन पे बहस गुफ्तगू चली है खुशदिल को इंडल्ज करने के लिए। नॉर्मली इनकी वजह शोहरत जो पहले ये पाकिस्तान की तरफ से खेलते रहे वो T20 के अंदर था, और जब इनको भरपूर मौके दिए गए कोई परफॉर्मेंस इनकी तरफ से एज सच मैच विनिंग निकल के आ नहीं रही थी, इसी वजह से इनको ड्रॉप किया गया। और अब आके जब आपने देखा है कि बीपीएल के अंदर इनकी थोड़ी सी फॉर्म बीपीएल के अंदर ठीक हुई, जो कि T20 का टूर्नामेंट है, उसके बाद हम इनके साथ जो है ना फहीम अशरफ के साथ खुशदिल शाह को भी हमने इंपोर्ट करा लिया डायरेक्ट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। तो खुशदिल शाह होंगे। सलमान अली आगा जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, बिकॉज जिस तरह का टीम अनाउंस की है इनको बॉलिंग भी पूरी पूरी करनी पड़ेगी और बैटिंग भी पूरी पूरी करनी पड़ेगी, और जिस नंबर पे गालिबन ये खेलने जा रहे हैं वहां पे उनको अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है और चैंपियंस ट्रॉफी है सलमान अली आगा के फ्यूचर के लिए भी। फिर कप्तान है मोहम्मद रिजवान, फिर उस्मान खान जो अभी तक ओडीआई क्रिकेट खेले नहीं है, लेकिन इनके रिजवान की रिप्लेसमेंट के तौर पे के इनको रखा गया दूसरे विकेट कीपर, इनको आईसीसी वर्ल्ड कप के, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर उस्मान खान को रखा गया। इनकी फॉर्म अच्छी है, बीपीएल जहां से सारे इंपोर्ट हो रहे थे वहीं से ये भी इंपोर्ट हुआ है। इब्रार अहमद ठीक है, रिसेंटली बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, ऊपर से आउट करके दे रहे हैं ओडीआई के अंदर, जिसकी वजह से पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इन्होंने ओडीआई के अंदर बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी। थोड़ा जो रिसेंट पास इनका गुजरा हुआ है बिल्कुल अच्छी फॉर्म में थे नहीं, लेकिन एक अच्छा कमबैक किया इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर। लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया के पहले और ऑस्ट्रेलिया के बाद
उस तरह की बॉलिंग हारिस रऊफ से जो रिक्वायर्ड है, एक मैच विनिंग स्पेल्स, आपको 5 में से 3 मैच जितवा देना, 2 मैच जितवा देना, अब इस तरह की परफॉर्मेंस चाहिए इन प्लेयर्स से जो काफी ज्यादा क्रिकेट खेल गए हुए हैं, जो 3, 4, 5 आईसीसी के इवेंट्स खेल गए हुए हैं। तो इन प्लेयर्स से अब सिर्फ 2-3 आउट नहीं चाहिए, इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेस चाहिए, जहां पे ये अपनी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मैच जितवाएं और जो इन्वेस्टमेंट ओवर द इयर्स इन पे होती रही है उसको जस्टिफाई करें। फिर मोहम्मद हसनैन, इतने ज्यादा इनको मौके मिले नहीं, लेकिन जितने भी इनको मौके अभी लेटली मिले हैं, इनके रनअप में थोड़ा सा इश्यूज नजर आए, सही तरीके से भाग नहीं रहे थे, लैंडिंग में आप देखें कि थोड़ा सा लाइन और लेंथ भी जो थी इनकी वेवर्ड रही है। जब से इन्होंने अपना एक्शन मॉडिफाई किया है, जब इनका एक्शन कॉल हुआ था उसके बाद मॉडिफाई करके आए हैं, वो रिदम में नजर नहीं आए। मासिवाई इन्होंने पीएसएल के अंदर गालिबन थोड़ी बेहतर बॉलिंग की थी, लेकिन जब से पाकिस्तान टीम में इनको मौका मिला है उस तरह ये फ्लरिश करते हुए नजर नहीं आ रहे, और पाकिस्तान उम्मीद करेगा कि इनकी भी फॉर्म जो है ये पाकिस्तान को मैचेस जितवाएं। फिर 2 फास्ट बॉलर हमारे नीचे से, नसीम शाह और शाहीन शाह, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े नाम है इन लोगों के, और इस नाम को जस्टिफाई तभी होता है जब आप मैच जितवाएं अपने मुल्क को। आप लोग अब काफी क्रिकेट खेल गए हैं, जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं, और पिछले टूर्नामेंट के बाद बड़ा लकी स्केप रहा है बहुत सारे प्लेयर्स के लिए। बहुत सारे प्लेयर्स को ये एक एडिड वर्ल्ड कप या आईसीसी का टूर्नामेंट आप समझ सकते हैं कि मिल रहा है, वो इसीलिए क्योंकि बहुत इन्वेस्टमेंट हुई भी है। तो ये मेक और ब्रेक टूर्नामेंट होने वाला है हमारे सीनियर प्लेयर्स के लिए, जो स्पेशली 4-6 आईसीसी के टूर्नामेंट खेल गए हुए हैं, और ये उनको भी अच्छी तरीके से पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। और अब अपनी परफॉर्मेंसेस नहीं चाहिए, अब परफॉर्मेंसेस वो चाहिए हैं जो टीम को मैचेस जितवाएं, हमारे सारे सीनियर प्लेयर्स की तरफ से, चाहे वो बाबर आजम है, चाहे वो रिजवान है, चाहे वो फखर जमान है, चाहे हारिस रऊफ है, चाहे नसीम शाह है, चाहे शाहीन शाह अफरीदी हैं, चाहे सलमान अली आगा हैं। इन लोगों से इस तरह की परफॉर्मेंस की तवक्को है कि जब ये परफॉर्मेंस करे, चाहे 2 आउट करे, लेकिन वो मुल्क के काम आए। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन मार पढ़ के आप एंड में आके जब स्लॉगिंग हो रही है 2 आउट करे, कहें जी मैंने तो 2 आउट कर दिए हैं, या मेरे तो पूरी सीरीज के अंदर 6 आउट है। इस तरह के 6 आउट का या इस तरह की सेंचुरी का भी कोई फायदा नहीं है। आप 50 करें, 30 करें, 35 करें, वो करें कि जो मुल्क के काम आए। तो ये एक 16 थे, इसमें से बड़ा मुश्किल हो रहा है एशिया के अंदर 11 बनाना। हम आपके साथ ही कोशिश करके देखते हैं कि क्या एक प्लेइंग 11 का चेहरा इसमें से निकल के आ सकता है। तो एक तो फखर जमान जो कि अपना कमबैक करेंगे, पीछे जो भी 4-6 महीने से इनके साथ बीमारी या उनको जो भी चल रहा है, अल्लाह उनको सेहत याब करे, या और भी टेंशन पीसीबी के साथ थी, तो वो इनके जो 6 महीने थे, 5 महीने वो जाया किए। आपने उनको ये आईसीसी का टूर्नामेंट से पहले ये मैचेस खिलवाने थे ताकि वो अच्छे कॉन्फिडेंस के अंदर हों। अभी वो कमबैक करेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा करेज शो करें और इनकी आते साथ ही 1-2 अच्छी इनिंग्स लग जाएं, ताकि आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर ये इन फॉर्म जाए। फिर इनके साथ दूसरा ओपनर कौन होने वाला है, ये बहुत बड़ा इशू है, और सिलेक्टर्स बोलते हैं कि हम कंडीशन और ऑपोजिशन देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कौन है। बहुत खबरें आ रही है कि बाबर आजम को जो है ओपन करानी चाहिए। देखिए, आप बाबर को ओपन करा दें, उसके बाद फिर वन डाउन पे कौन आएगा और आपका मिडिल ऑर्डर किस तरह इंटैक्ट रहेगा। फिर बाबर आपके मेन प्लेयर हैं, उनकी ओडीआई के अंदर भरपूर परफॉर्मेंसेज हैं, बड़े कंसिस्टेंटली उन्होंने परफॉर्मेंसेज की हैं। जो सबसे मुश्किल चीज होती है ओडीआई के अंदर वो ये होती है कि आप कंसिस्टेंट रहें, क्योंकि बार बार मैचेस होते हैं। 50-50 ओवर्स के मैच खेलना आसान नहीं है, लेकिन आज से 2-2.5-3 साल पहले उससे पहले वाला जो बाबर आजम का पीरियड था वो फिट भी थे उसमें, ठीक है, और वो थकते भी नहीं थे और कंसिस्टेंट भी थे। तो वहां पे उस जो बाबर आजम की है परफॉर्मेंसेज नंबर 3 पे वो बड़ी जबरदस्त है। मुझे लगता है कि उनको नंबर 3 पे ही रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उनको ओपन नहीं करनी चाहिए। अगर उनकी जगह देखे, सऊद की भी बातें हो रही हैं, सऊद ने भी अभी रिसेंटली कोई क्रिकेट नहीं खेली है ओडीआई की, डायरेक्ट वो टेस्ट क्रिकेट के से जो है ना आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर आ रहे हैं। व्हाइट बॉल की क्रिकेट है, और इन फॉर्म भी जिस तरह बाकियों की आप फॉर्म देख रहे हैं कहीं बीपीएल के अंदर, तो फिर आप उस्मान खान की भी फॉर्म देखें, ठीक है, वो भी अच्छी फॉर्म में है। सो व्हाई नॉट उस्मान खान? अगर आपने उनको स्क्वाड में रखा है तो कहीं ना कहीं यूटिलाइज तो करना है ना। तो मेरे ख्याल, और वो है भी ओपनर, तो मेरे ख्याल से फखर जमान के साथ उस्मान खान जो है वो ओपन पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं, उनको ट्राई किया जा सकता है। एग्रेसिव है, ठीक है, आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में एग्रेसिव क्रिकेट चाहिए होती है, ज्यादा बॉल जाया करते नहीं है, और अपना इनको भी फखर जमान पे एक्स्ट्रा प्रेशर ना आए, ये उनके साथ जा सकते हैं। और अगर दोनों की लग गई और ये 10-12 ओवर खेल गए
तो पाकिस्तान कैन ऑफ टू अ फ्लायर। और पाकिस्तान के आने वाले बल्लेबाज जो हैं, अगर आप बाबर आजम नंबर 3 पे आते हैं, फिर कामरान गुलाम और फिर रिजवान जो आएंगे, ये 3 बैट्समैन इस तरह के हैं कि आप इनको इस तरह की सिचुएशन देना चाहते हैं कि ये अपना नॉर्मल क्रिकेट खेलें। वो तब होगा जब आपका स्टार्ट बहुत जबरदस्त होगा और फैनेटिक होगा। उसके लिए उस्मान खान कैन डू द जॉब फॉर पाकिस्तान। फिर नंबर 3 पे बाबर आजम आ जाएंगे। फिर नंबर 4 पे अब देखें ना, बेसिकली बनते कामरान गुलाम है, ठीक है। नंबर 4 पे आपके कामरान गुलाम बनते हैं, लेकिन यहाँ पे कामरान गुलाम जो हैं वो नंबर 4 पे आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। नंबर 4 पे कप्तान खुद आएगा, वो रिजवान होगा। फिर नंबर 5 पे खेलना पड़ेगा कामरान गुलाम को। देखिए, अगर अपने नंबर 5 पे कामरान गुलाम को खिलाना है ना, तो उससे बेहतर है कि आप तैयब ताहिर को खिलाएं, क्योंकि तैयब ताहिर तो है अग्रेसिव नेचर के बैट्समैन है। उनके पास अग्रेसिव शॉट्स या बड़े शॉट कामरान गुलाम से ज्यादा मौजूद है। आइडियली ये होता कि आप कामरान गुलाम को नंबर 4 पे खिलाएं, लेकिन नंबर 4 पे आपके पास जगह बन नहीं रही है, तो आपको अब या तो कामरान गुलाम को नंबर 5 पे लेके आना पड़ेगा, या आपको फिर ये इस तरह का प्लेयर यूटिलाइज करना पड़ेगा कि जो के नीचे से नंबर 5 पे जाए और वहां पे थोड़े ओवर्स कम रहते हैं, सेट होने का टाइम कम होता है, तो जो जिसकी फील्डर भी बड़े जबरदस्त है तैयब ताहिर, तो उनको ट्राई किया जा सकता है तैयब ताहिर को। तो 5वें पे तैयब ताहिर आते हैं, क्योंकि कामरान गुलाम अच्छी फॉर्म के अंदर है। लेकिन इस टीम जो आपने अनाउंस की है, या तो फिर आप उठा के रिजवान को अगर ओपन करा देते हैं तो उस्मान खान बाहर हो जाता है, तो फिर आप नंबर 3 पे बाबर और नंबर 4 पे जो है ना कामरान गुलाम आ सकते हैं। लेकिन रिजवान ओपन भी नहीं जाएंगे, उन्होंने कहा कि मैं नंबर 4 पे ही खेलूंगा। तो अगर रिजवान नंबर 4 पे खेलेंगे तो फिर 5 पे तैयब ताहिर आएंगे, फिर आपके जो है ना सलमान अली आगा आएंगे, ठीक है। क्योंकि सलमान अली आगा खेलना का इसलिए जरूर है कि पाकिस्तान जो है ना एक स्पिनर के साथ उतरा है, तो वो ये खुशदिल शाह और सलमान अली आगा तो जो है ना उनका खेलना लाजमी हो जाएगा। और ये मिलके 10 ओवर करेंगे, इनके 10 ओवर का कोटा जो कि बहुत बड़ा कोटा है, वो ये 2 बॉलर करेंगे। और अगर आप भारत की टीम देखते हैं, जिसमें अक्षर पटेल है, जडेजा है, वाशिंगटन सुंदर है और कुलदीप यादव है, इनमें से 2 जो हैं 3 जबरदस्त ऑलराउंडर हैं, जिसमें जडेजा, अक्षर और सुंदर। अब ये बॉलिंग भी पूरी करते हैं, बैटिंग भी पूरी करते हैं, इसलिए इनकी कॉम्पोजिशन इस तरह की है। आपके जो प्लेयर्स हैं वो बीच के हैं ना, कोई एक चीज भी पूरी नहीं है। इस चक्रों में पीछे पास्ट में भी आप बहुत मैचेस हारे हैं। आप बैटिंग लंबी करने के चक्रों में कि बैट्समैन पे मैच ना पड़ जाए, आप इस तरह के प्लेयर्स जो है टीम के अंदर डालते हैं, जहां पे दूसरे जो है वो अगर वो इस तरह के प्लेयर्स डालते हैं तो वो उनके पूरे पूरे प्लेयर हैं। उनकी बैटिंग एवरेजेस भी देखें आप, उनकी बॉलिंग एवरेजेस भी देखें, आपको पता लगेगा कि वो पूरे प्लेयर है। लेकिन पाकिस्तान जो है यहाँ पे सलमान अली आगा और खुशदिल शाह से जाएगा। फिर देखिए शहीन शाह अफरीदी ये भी बैटिंग कर लेते हैं, फिर आपके नसीम शाह ये भी बैटिंग कर लेते हैं, फिर हारिस रऊफ कैन आल्सो स्विंग द बैट। तो इतनी लंबी बैटिंग है। तो आप जब टीम सिलेक्ट कर रहे थे, आप अपनी बैटिंग सेव करने की कोशिश करते हैं, इतनी बैटिंग आपने कहां वनडे क्रिकेट के अंदर लेके जानी है। हाँ, अगर आपके पास इस तरह के प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि पूरे बैट्समैन पूरे बॉलर हैं, तो आप जो है ना उसके साथ फिर बनाते हुए नजर आता है। हम ये भी बात करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी में अगर हमारी प्लेइंग 11 होती तो वो क्या होती है, 15 लड़के कौन से होते हैं, उस पर बात करेंगे आने वाले टाइम पे। लेकिन ये जो टीम है, इसके अलावा मोरलेस कुछ नहीं हो सकता है। ये हो सकता है कि रिजवान जो है वो खुद ओपन चले जाएं तो उस्मान बाहर हो जाएंगे, ठीक है। फिर कामरान गुलाम को आप उनकी जगह नंबर 4 दे सकते हैं। अगर तो रिजवान ओपन नहीं करेंगे, फिर उस्मान ओपन जाएंगे, बाबर तीसरे पे आएंगे और रिजवान खुद चौथे पे आएंगे, तो कामरान गुलाम का कोई फायदा नहीं है 5वें पे। उससे बेहतर ऑप्शन आपके पास तैयब ताहिर उस नंबर की मौजूद है। फिर खुशदिल और सलमान को आपको रखना पड़ेगा, अनलेस आप 2 फास्ट बॉलर से जाना चाहें, तीसरा फहीम अशरफ डालें और फिर 2 आप जो है ना ये स्पिनर, इनसे जो है ना अबरार 10 ओवर करेगा और फिर 2 स्पिनर। तो बड़ा टेक्निकल होने वाला है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान किस प्लेइंग 11 से उतरता है। दुबई के अंदर तो समझ आती है कि 2 फास्ट बॉलर होंगे, एक तीसरा फहीम अशरफ ऑलराउंडर डाल सकता है और 2 आपके स्पिनर हो जाएंगे, खुशदिल और सलमान, और एक अबरार पूरा स्पिनर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको पूरे पेसर चाहिए होंगे, इसलिए आपको 3 पेसर से जाना पड़ेगा। अगर 3 पेसर से जाएंगे तो फहीम बाहर होएगा, फहीम बाहर होएगा तो आपका एक बॉलर शॉट होगा, यानी कि फिर नसीम हो गया, शाहीन हो गया, हारिस हो गया और आपका अबरार हो गया। आपके 10 ओवर बच गए, वो 10 ओवर फिर पूरे करेंगे खुशदिल शाह और सलमान अली आगा। और जिस दिन आप 2 फास्ट बॉलरों से गए,
आपके जो है ना तीसरा फ़हीम अशरफ हो जाएगा, 30 ओवर हो गए, चौथा आपका हो जाएगा अबरार हो जाएगा और पांचवा जो है ना आपको पांचवा छेवा आपका वो वही 2 बॉलर इस तरह के आएंगे। तो आपको इन्हीं के दरमियान में ही सारी चीजें करनी है जो कि बड़ा टेक्निकल, नो डिसरिस्पेक्ट, सारे अपनी अपनी जगह बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं। पाकिस्तान ने जो लॉन्च किए हैं ये 11 या 15 प्लेयर, ये अच्छे प्लेयर हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने परफॉर्मेंसेस जरूर पास्ट के अंदर की हुई हैं, लेकिन आईसीसी इवेंट के अंदर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर देयर इज अ प्रोसेस एंड क्राइटेरिया जो कि मीट करना हर टाइम बहुत जरूरी होता है। और जिस तरह पाकिस्तान ने 5 प्लेयर बीपीएल से बुलाए हैं और इस टीम के अंदर डाले हैं, होपफुली वो पाकिस्तान जिस तरह सोच रहा है उसी तरह परफॉर्मेंसेस करके दें। हमारी सारी दुआएं पाकिस्तान क्रिकेट के इंशाल्लाह साथ हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस आगे हैं और स्टार्ट कल से होने लगे हैं। कल क्लियर पिक्चर जरूर आ जाएगी, मार्जिन ऑफ एरर बड़ा कम होते हैं। आपको अपनी तरफ से बेस्ट 11 उतारनी चाहिए, उतारनी होती है, उसके उनको बेस्ट फ्रेम ऑफ माइंड में रखना होता है, ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ देखनी होती है, आपको कंडीशंस देखनी होती हैं, उसके हिसाब से आप 15 प्लेयर अनाउंस करते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये जो पिछले 6 महीने का जो पीरियड था जहां इन्होंने वर्ल्ड आईसीसी के इवेंट की तैयारी करनी थी, उसमें से जो प्लेयर थे आपने उनको एक एक करके बाहर कर दिया। वो बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कौन कौन से प्लेयर आ सकते थे जो कि बिल्कुल डिजर्विंग भी थे और पाकिस्तान को फायदा दे सकते थे, उस पर बात करेंगे। लेकिन कल की जो प्लेइंग 11 है वो हमें तो ये समझ आ रही है, आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय दे दें। मुझे लगता है कि आप भी हमारी तरह ही कंफ्यूज हैं, बिकॉज हमें तो कुछ यही समझ आ रही है। लेट्स सी कि पाकिस्तान को कल क्या समझ आती है क्या नहीं आती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और दुआओं में याद रखें। थैंक यू। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.